बहुत समय पहले की बात है। सुमेरगढ़ नामक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी अनन्या रहती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि निडर और दयालु भी थी। उसके पिता राजा विक्रम अपने राज्य की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु एक दिन कुछ अजीब हुआ। राज्य में चारों ओर अंधकार छा गया, फसलें सूखने लगीं और लोगों पर एक अजीब सा भय मंडराने लगा। राजा को पता चला कि यह सब पास के घने जंगल में छिपे एक रहस्यमय महल की वजह से हो रहा था। कहा जाता था कि वह महल शापित था और जिसने भी उसमें जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। राजकुमारी अनन्या ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसके माता पिता ने उसे रोका, लेकिन वह अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहती थी। उसने तलवार उठाई, अपने घोड़े पर सवार हुई और अकेले उस जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल बहुत घना और डरावना था। वहाँ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक विशाल काला भेड़िया उसके रास्ते में आ गया। राजकुमारी बिना डरे अपनी तलवार निकालने ही वाली थी कि भेड़िया बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक हूँ। अगर तुम इस महल के रहस्य को सुलझाना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अनन्या चौंक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिर हिलाया और भेड़िए के पीछे चल पड़ी। भेड़िया उसे एक नदी के किनारे ले गया। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, अगर तुम सच में इस महल का रहस्य जानना चाहती हो तो तुम्हें इस पानी में अपनी परछाई देखनी होगी। राजकुमारी ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसने खुद को लालची, क्रोधित और डरपोक रूप में देखा। वह घबरा गई, लेकिन तुरंत समझ गई कि यह परीक्षा थी। अगर वह अपने डर को स्वीकार कर लेती है और खुद को सुधारने के लिए तैयार होती है तो वह आगे बढ़ सकती है। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझ में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा न्याय और अच्छाई का साथ दूंगी। इतना कहते ही पानी फिर से साफ हो गया और बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए राजकुमारी एक गुफा में पहुंची, जहाँ एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी एक चिड़िया आई और बोली, अगर तुम धैर्य रखोगी तो यह पत्थर खुद हट जाएगा। राजकुमारी ने गुस्से में आकर जोर लगाना चाहा, लेकिन उसे चिड़िया की बात याद आई। उसने धैर्य पूर्वक इंतजार किया और सोचने लगी कि कोई और रास्ता होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि पत्थर असल में एक जादुई भ्रम था। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही अपने दिल में शांति महसूस की, पत्थर गायब हो गया। अब महल का दरवाजा उसके सामने था। वह अंदर गई तो देखा कि वहाँ एक भयानक जादूगर बैठा था। तुम्हें नहीं पता कि इस महल में आने की क्या सजा होती है? वह दहाड़ा। राजकुमारी निडर होकर बोली, मैं अपने राज्य की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो डर दिखाकर क्यों राज करते हो? सच्ची ताकत तो दयालुता और न्याय में होती है। जादूगर अचानक हंस पड़ा और उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। तुमने मेरी आखिरी परीक्षा भी पार कर ली। सच कहूँ तो मैं कोई दुष्ट जादूगर नहीं बल्कि एक श्रापित राजा हूँ। जब तक कोई निडर और दयालु व्यक्ति मुझे ये सिखा नहीं देता कि शक्ति का सही उपयोग क्या है, तब तक मैं इस महल में फंसा रहता। अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही श्राप टूटा, महल के आसपास का अंधकार खत्म हो गया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम और प्रजा ने राजकुमारी अनन्या का स्वागत किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। उसके इस पराक्रम को देखकर राजा ने घोषणा की कि अनन्या ही अगली शासक बनेगी। राजकुमारी अनन्या ने अपने राज्य को और भी शक्तिशाली और न्यायपूर्ण बनाया और वह हमेशा अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जानी गई। इस तरह निडर राजकुमारी ने अपने राज्य को बचाया और हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति सत्य, धैर्य और साहस में होती है।